हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम फाइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट फाइकोलॉजी यूनिट थर्ड चल रही थी। इसमें आज हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असल में बात यह है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सबको साथ साथ नोट करना है। इतने अच्छे मैंने एग्जाम्पल लाया है, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और इसको बैठ के मैंने 2 दिन तैयार किया है। इसमें मेरी 2 दिन की मेहनत और प्लस इतने सालों का एक्सपीरियंस जुटाया हुआ है, तो आपका फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा ही इससे। इसलिए केयरफुली एक एक पॉइंट पे ध्यान करना है आपको, और जो पॉइंट मैं बताऊं उसको तो नोट ही कर लेना अगर पूरा नहीं नोट कर रहे हो, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा, जो एग्जाम्पल बताऊंगा, वो साथ साथ नोट करने हैं। ठीक है, अपने आप एक बार लिखोगे हाथ से तो ब्रेन में सेट हो जाती हैं चीज़ें। दूसरी बात, आपको पता ही है, आप लोग अगर देखे होंगे चैनल पर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने खुद का अपना रिजल्ट दिखाया था। तो उसमें मेरे बॉटनी में 100 में 100 नंबर थे। तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान में मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा तो आप समझ सकते हो, एक्सपीरियंस के तौर पे अच्छे से बताऊंगा। वही क्वेश्चन आएंगे, और पिछली बार भी जिसको बताया था वही आए थे। तो आपको बहुत ही ध्यान दे के इस क्लास को अटेंड करना है। ठीक, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, हमारा सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यूनिट थर्ड चल रही है। यूनिट 03 फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक, इसका लेक्चर नंबर 2 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि उन तक हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाया करे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं सीधा। आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। मतलब एल्गी जो होते हैं, एल्गी मतलब शैवाल, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं शैवाल। इसके पहले लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि शैवाल एक्चुअल में होते क्या है। इसका जो थैलस होता है, इसके संगठन के प्रकार अलग अलग होते हैं। यूनिसेलुलर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं। मतलब एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक हो सकते हैं। एक माइक्रोमीटर से लेकर इसकी लेंथ 100 मीटर तक हो सकती है, क्योंकि जो केल्प होता है, शैवाल का ही नाम है, एक एल्गी होती है, फियोफाइसी का सदस्य है केल्प, उस 100 मीटर का होता है। ठीक, मतलब 100 मीटर, 100 मीटर के तो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, और इतना बड़ा एल्गी भी होता है। तो इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन दिखता है इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, मतलब थैलस होता है। ठीक, इसमें ट्रू रूट और स्टेम ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो देखो, पॉइंट जो है ये सब आपको नोट करने हैं। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी शो अ वाइड वेराइटी एंड इट रेंजेस इन फ्रॉम यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर थैलाई। मतलब कहाँ तक रेंज करता है, एक कोशिकीय से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर थैलस तक हो सकते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू सेवरल मीटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। अब वो कौन कौन से 5 ग्रुप हैं? नंबर 1, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, जिसमें हम सभी एक कोशिकीय जो होती हैं एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल। कॉलोनियल मतलब निवही, निवाह बना के रहने वाले शैवाल, निवही शैवाल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वालवाक्स। वालवाक्स जो होता है वो कॉलोनियल फॉर्म होता है,
फिलामेंटस एल्गी मतलब तंतुमयी, तंतुमयी हिंदी में मैं साथ में लिख रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी आसानी होगी। तंतुमयी हो सकते हैं मतलब फिलामेंट की तरह, एक धागे की तरह एल्गी हो सकती है। साइफोनेसियस फॉर्म और पैरेंकाइमेटस फॉर्म, तो ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। मैक्सिमम एल्गी इन्हीं पांचों के बीच में आ जाती है। ठीक, इसका जो थैलाई होता है, द प्लांट बॉडी विच कंटेन नो ट्रू रूट्स, मतलब इसमें ट्रू रूट नहीं होगी, स्टेम नहीं होगा, लीफ नहीं होगी। लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट नहीं है। प्लांटों की अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो सबसे पहले एल्गी ही आए थे, फिर एल्गी से धीरे धीरे विकास होकर ब्रायोफाइट बने, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। एंजियोस्पर्म में भी डाइकोटिलिडंस, मोनोकोटिलिडंस, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री आते हैं ना, तो इस तरीके से एवोल्यूशन एल्गी से ही स्टार्ट हुआ है। तो एल्गी एकदम बेसिक यूनिट है प्लांटों की। तो इनका शरीर जो होता है, प्लांट बॉडी जो है पादप का है, वो बहुत ही सिंपल होता है। आप लोगों को पटाखे की आवाज आ रही होगी क्योंकि दिवाली का मौसम है, तो समझ सकते हो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ट्राइकोन्स आर विदाउट सीथ और फिलामेंट हैव सीथ, तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म, नंबर 1 यूनिसेलुलर फॉर्म्स मतलब एक कोशिकीय रूप। अब यहां से आप नोट करना स्टार्ट करें। एक कोशिकीय एल्गी, मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हैव बीन डिराइव बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म्स। कहने का मतलब जो मल्टीसेलुलर एल्गी होती है वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से डिराइव होती है, यूनिसेलुलर से, क्योंकि एक सेल है, यही क्या करेगी, 2 में डिवाइड हो जाएगी, 4 में डिवाइड हो जाएगी, और ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होती रहेगी। तो इसमें कई सारी सेल हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर सेल बन गई, मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बन गई। ठीक, तो multicellular forms have been derived by repeated divisions of unicellular forms found in all except कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो यूनिसेलुलर फॉर्म हर एक क्लास में मिलेंगे। कहने का मतलब फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, जंथोफाइसी, कई सारे इसके क्लास हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में आपको बताएंगे, जितने क्लास है उसमें आने वाले जितने भी एल्गी, ठीक है, सभी एग्जाम्पल भी करेंगे। तो राइजोइडल यूनिसेल्स हो सकती हैं। अब जो आप हेडिंग लगाए हो फर्स्ट यूनिसेलुलर एल्गी, उसमें पहला लिखोगे नंबर ए राइजोइडल यूनिसेल्स, मतलब ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी जिनमें राइजोइड हो। दीज फॉर्म लेक और रिजिड सेल वॉल। फर्स्ट अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इन अब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल दीज फॉर्म्स आर पेरीप्लास्टिक। एग्जाम्पल कौन से हैं, राइजो क्राइसिस, राइजो क्राइसिस एक एल्गी है। ठीक, क्राइसे अमीबा, क्राइसे अमीबा, राइजोक्लोरिस जो कि जेंथोफाइसी का सदस्य है। क्राइसे अमीबा जो है ये क्राइसोफाइसी का मेंबर है। ये भी आपको याद रखना है कौन सा किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, सेकंड बी, फर्स्ट वाले में लिखो गया बी फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, मतलब कशाभिकीय एक कोशिकीय शैवाल। ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी जिनमें कशाभिका हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। फाउंड इन ऑल ग्रुप एक्सेप्ट साइनोफाइसी, साइनोफाइसी को छोड़ के सब में मिलेगा। इसमें आता है आपका यूगलीना, कौन है, यूगलीना आ जाएगा। क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं, आपको याद रखना है। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर एल्गी। ठीक है, मतलब कशाभिकीय, कशाभिकीय एक कोशिकीय शैवाल। ये उदाहरण आपको याद रखना है, पहला यूगलीना, दूसरा क्लेमाइडोमोनास। चलो आगे हम बात करते हैं सी, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स और क्वाइल्ड मतलब स्पाइरल,
ऐसे यूनिसेलुलर जो एक ही सेल का बना हुआ इस तरीके से स्पाइरल होगा, ठीक है, स्पाइरल। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना जो कि साइनोफाइसी में आता है। स्पाइरुलिना ये सिंगल सेल प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है, सिंगल सेल प्रोटीन इसका कल्चर भी किया जाता है, इसको उगाया जाता है, बड़े बड़े फॉर्म में उगाया जाता है, ठीक। इसके प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं पूरे पूरे। स्पाइरुलिना की ग्रोथ की जाती है, इससे प्रोटीन प्राप्त होता है, बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। इसको इसीलिए उगाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इसका यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम भी मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है आपका पहला वाला ये है स्पाइरुलिना, ठीक। तो ये क्या है, देखो इस तरीके से कॉइल्ड है ना, ये घूमा हुआ है इस तरीके से। तो ये एक ही सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ये भी यूनिसेलुलर है। ये है पिन्नुलेरिया, क्या है, पिन्नुलेरिया, ठीक। तो ये दोनों यूनिसेलुलर और स्पाइरल एल्गी के एग्जाम्पल है। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन से यही एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। नॉन मोटाइल एफ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स, या नॉन मोटाइल वो तो बोलो या फिर एफ्लैजिलेटेड, मतलब आकशाभिकीय शैवाल, आकशाभिकीय प्लस एक कोशिकी, समझ रहे हो, क्योंकि हम अभी यूनिसेल वाले में ही चल रहे हैं, डी ऑप्शन चल रहा है। इसमें एग्जाम्पल है आपका क्लोरेला, सभी आपके नाम सुने होंगे, और ऐसे लिखिए क्रोकोकस, ये दोनों कैसे हैं, अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल, अगतिशील मतलब नॉन मोटाइल, अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, यूनिसेलुलर तो खत्म हो गया। सेकंड है कॉलोनियल फॉर्म, मतलब निवही शैवाल। निवही शैवाल का मतलब जैसे कि बहुत सारे आपस में एक साथ इकट्ठा हो, ठीक, इस तरीके से, फिर एक निवाह बना के रहते हो। ये इसमें जितने गोले मैंने बनाए हैं वो सब एक एक एल्गी हैं। तो कई सारे एल्गी एक साथ में निवाह बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा वॉलवॉक्स मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। वॉलवॉक्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल फॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन विदिन अ म्यूसिलेजिनस मास, मतलब इसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस मास इकट्ठा हो जाता है, सेल डिवाइड करती रहती हैं अंदर, तो अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, और ये कॉलोनी फॉर्म करती है। इसमें फ्लैजिला भी इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, बाहर फ्लैजिला भी आपको देखने को मिलते हैं। देखो अगर वॉलवॉक्स का डायग्राम में लाया हूँगा तो आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखो कॉलोनियल एल्गी के। कॉलोनियल एल्गी पहला है इसमें पेंडोरिना, ये आपको पेंडोरिना दिख रहा है, पेंडोरिना। देखो जिलेटिनस मैट्रिक्स बाहर दिख रहा है आपको, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, और ये इसमें देखो क्या निकले हुए हैं, ये फ्लैजिला निकले हुए हैं, और इसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स हैं। अब एक ही सेल कई सेलों में डिवाइड हो गई है, फर्दर डिवाइड करती रहेगी, और कई सारे सेल्स एक पास इकट्ठा होकर एक पूरी कॉलोनी फॉर्म कर लिए हैं, निवाह बना लिए हैं। सेकंड है यूडोराइना, सेकंड बी वाला जो है ये है यूडोराइना। यहाँ पे देखो लो फ्लैजिला बनाया हुआ, ये एक अकेला यूडोराइना है जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ, और ये कई सारे यूडोराइना एल्गी आपस में क्या बना है, एक कॉलोनी फॉर्म कर लिए हैं, एक कॉलोनी फॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आना भी चाहिए क्योंकि सभी आसान है, ठीक है, आसान है, इसमें समझना ही क्या है। कई सारी एल्गी एक पास इकट्ठा हो गई तो एक बना लिया कॉलोनी,
उसी को बोलते हैं कोलोनियल फॉर्म। एग्जाम्पल याद रखना है, पेंडोराइना, यूडोराइना, वाल्वाक्स। वाल्वाक्स ये दिख रहा है कितना सुंदर होता है वाल्वाक्स, देखो कितना अच्छा दिख रहा होगा आपको, ये है आपका वाल्वाक्स, ठीक है। इसमें डॉटर कॉलोनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि डॉटर कॉलोनी कहने का मतलब जब जो सेल डिवाइड होती है दो में, तो ये जो दो सेल बनी हुई है इनको हम डॉटर सेल्स बोलेंगे ना। ये पेरेंट सेल हो जाएगी, ये डॉटर सेल्स हो गई। तो ये डॉटर ऐसे ही ये भी डिवाइड करेगी, फिर ये भी दो दो में डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत सारी सेल्स हो जाती है। अगला इसमें देखिए डी वाला हाइड्रोडिक्टायोन, ये क्या है? हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये हेक्सागोनल सेल्स होती हैं, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसी होती हैं? सेल्स जो होती हैं इसकी हेक्सागोनल होती हैं, हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सेल्स इस तरीके से अरेंज है ना, इसीलिए जो इसकी सेल होती हैं सेल्स हेक्सागोनल अरेंज्ड होती हैं, हेक्सागोनल अरेंज्ड होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह एग्जाम्पल बताइए जिसमें सेल्स का अरेंजमेंट हेक्सागोनल होता है। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं वो षटकोणीय विन्यासित होती है, षटकोणीय, षटकोणीय, षटकोणीय विन्यासित, विन्यासित होती हैं। देखो आपका यहाँ से फायदा क्या होगा? पहली बात जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 6 से 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सभी फॉर्म्स बताने हैं। इसके अलावा आपके एमसीक्यू भर मार के पूछे जाते हैं भैया, भर मार के। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल वाला से सेक्शन है। कौन सा? एग्जाम्पल वाला। यहाँ उदाहरण बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपके एमसीक्यू जो होते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होते हैं वो उदाहरण बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि 4 उदाहरण रखेगा आपसे पूछेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना किस तरीके से आपसे पूछेगा। तो आ जाइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ थे? कॉलोनियल फॉर्म में हम अटके हुए थे, कॉलोनियल फॉर्म में चल रहे थे। ये था हमारा कॉलोनियल फॉर्म। इसमें वाल्वाक्स हो गया, पेंडोराइना हो गया, यूडोराइना हो गया, हाइड्रोडिक्टायोन हो गया। हम यहीं पे लिख देते हैं सभी एग्जाम्पल। एक तो ये वाल्वाक्स लिखा हुआ है, दूसरा है हमारा पेंडोराइना, थर्ड था यूडोराइना, यूडोराइना और फर्स्ट लास्ट था हाइड्रोडिक्टियोन, हाइड्रोडिक्टियोन, ठीक है। हाइड्रोडिक्टियोन, यूडोराइना और पेंडिराइना। अब हम बात करते हैं सीनोबियल की, वही कॉलोनियल वाले में ही चल रहे हैं। कॉलोनियल देखो सेकंड का ए, सीनोबियल, ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो एक यूग्लिना और जो क्लेमाइडोमोनास वाला बताए थे, इसके अलावा वाल्वाक्स वाला, फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीनोबियल वाला। सीनोबिया कौन बनाता है भाई? यही बनाते हैं वाल्वाक्स वगैरह जो होते हैं, यूडोराइना, सब सीनोबिया फॉर्म करते हैं। आ कॉलोनी विद अ डिफिनिट शेप एंड साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज नॉन एज सीनोबियल। मतलब ऐसे कॉलोनी बने जिसका एक डिफिनिट शेप हो, डिफिनिट साइज हो, एक अरेंज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हो, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हो, एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हो, उसको हम बोलते हैं सीनोबियल कॉलोनी। में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब ये गतिशील भी हो सकती है और अगतिशील भी हो सकती है। हालांकि ये तो सभी गतिशील होती हैं, ठीक है। पेंडोरिना है, यूडोराइना है और वाल्वाक्स है, देखो लिखा ना ब्रैकेट में फ्लैजिलेटेड। हाइड्रोडिक्टायोन है, इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा। हाइड्रोडिक्टायोन हेक्सागोनल था, उसमें कहाँ फ्लैजिला थे? बाकी इन सबकी कॉलोनी में फ्लैजिला थे, बाहर निकले हुए थे, इस तरीके से देखे नहीं थे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि सीनोबियल
एल्गी का एग्जाम्पल कौन है, कौन बनाता है, सीनोबिया। समझे, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वाल बॉक्स वाला। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो आओ, अब हम बात करते हैं पाल्मेलॉइड। पाल्मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास की फेमस है, फेमस, काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पाल्मेलॉइड सेकंड का बी, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम कॉलोनियल वाले में। पहला कॉलोनियल में सिनोबियल, सेकंड है पाल्मेलॉइड। अनलाइक सिनोबियल फॉर्म्स इन अ पाल्मेलॉइड कॉलोनी द नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज इज नॉट डिफिनिट। मतलब है तो कॉलोनियल ही, लेकिन यहाँ पे साइज, शेप और सेल्स का नंबर डिफिनिट नहीं है, अलग अलग होगा। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, टेट्रास्पोरा और एफेनोथीका। एफेनोथीका, ये तीनों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगा वो यहाँ पे होगा क्लेमाइडोमोनास, जिसको आपको याद रख लेना है पाल्मेला स्टेज के लिए। पाल्मेला स्टेज के लिए 2 का सी लगाओगे, डेंड्रॉइड। कौन है? डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड। Here the colony looks like a microscopic tree. Number of cells, shape, size is indefinite. मतलब एक ट्री के जैसे अरेंजमेंट बनाएंगे, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ट्री लगे। क्राइसोडेंड्रोन और क्राइसोफाइसी, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। अब हम डी बात करते हैं, 2 का डी, मतलब ऐसी कॉलोनी जिसमें राइजोपोडिया हो, मतलब राइजोपोडियल, जैसे कि क्राइसीडिएस्ट्रम और क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी क्लास है ये, और ये जो है क्राइसीडिएस्ट्रियम जो है ये एक स्पीसीज है एल्गी की। ठीक, हाँ, अब हम नंबर 3 बात करते हैं, 2 तो खत्म हो गया, ये है नंबर 3 फिलामेंटस, मतलब तंतुमयी शैवाल। तंतुमयी शैवाल, तंतुमयी शैवाल, ये है तंतुमयी शैवाल। रुकिए एक सेकंड थोड़ा, हाँ चल तो रहा है सब ठीक, चेक करना पड़ता है ना साथ साथ। ये है तंतुमयी शैवाल, मतलब फिलामेंटस फॉर्म्स। फिलामेंटस फॉर्म आर formed by repeated transverse division of cells without separation of daughter cells। मतलब डॉटर सेल्स का अलगाव होगा नहीं और सेल डिवाइड करती जाएगी और इस तरीके से एक फिलामेंट बनाती चली जाएगी। ठीक, इस तरीके से फिलामेंट बन जाएगा एक, ऐसे सेल्स डिवाइड करती चली जाएंगी, इस तरीके से सेल्स बनती चली जाएंगी। इसमें यूलोथ्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी हम फिलामेंटस एल्गी का भी आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये फिलामेंटस एल्गी आपको दिख रही होंगी। ठीक, ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी में। एग्जाम्पल देखो, स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है और उडोगोनियम। ठीक, यहाँ पे देखिए अब आपको दिखाऊंगा मैं, ये है स्पाइरोगाइरा। इसके सेल के अंदर देखो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल होता है, ये इसका यूनिक फीचर है। हाँ, फिलामेंटस एल्गी जो होती हैं, फिलामेंटस एल्गी, इसके एग्जाम्पल में कौन सा है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो शैवाल होता है, स्पाइरोगाइरा, इसका क्लोरोप्लास्ट सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार होता है। ठीक, इसीलिए इसको स्पाइरोगाइरा बोलते हैं। ठीक, सेकंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूलोथ्रिक्स जो होता है, यूलोथ्रिक्स ये मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल होता है, मतलब गतिशील होता है, गतिशील। ग्रीन शैवाल है, कौन है? ग्रीन एल्गी है,
और फिलामेंटस तो होती है क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है आइसोगैमेटिक होता है, मतलब इसके जो गैमीट होते हैं वो समान होते हैं, समयुग्मकीय होते हैं, आइसोगैमस। तो ये आपको सेकंड वाला दिख रहा होगा यूलोथेरिक्स का फिलामेंट। देखो ये एक सेल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये सब सेल्स अरेंज हैं एक फिलामेंट के रूप में, तंतु के रूप में, धागे के रूप में। लास्ट है उडोगोनियम, उडोगोनियम, उइडोगोनियम। ठीक है, नंबर 3 इसी में लिख देता हूं नीचे। नंबर 3 है, नंबर 3 है उडोगोनियम। ठीक, ये भी फिलामेंटस का ही एग्जाम्पल है। इसमें ये जो कैप सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, और जू स्पोरेंजियम इसके अंदर फॉर्म होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये फिलामेंटस पे थे हम, कहाँ थे, फिलामेंटस चल रहा था हमारा, फिलामेंटस फॉर्म में। तो यहाँ भी आप चाहो एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स और उडोगोनियम, उडोगोनियम। चलो आओ अब आगे हम आते हैं। फिलामेंटस वाले में देखो, फिलामेंट और ट्राइकोम ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है समझना आपको। व्हेन अ सेल आर अरेंज्ड एंड आर कवर्ड विद शीथ देन इट इज कॉल्ड फिलामेंट। मतलब इस तरीके से सेल्स हैं, सेल्स, और वो भी कवर है शीथ से, किससे, शीथ से, शीथ से फिर फिलामेंट बना रही। ये बाहर वाला क्या है, ये है आपका शीथ, और इसके अंदर क्या है, ये सेल्स हैं। ठीक, तो सेल्स कवर्ड, कवर्ड विद शीथ और अरेंज्ड हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक अरेंज, सॉरी, ट्राइकोम। व्हेन द सेल अरेंज्ड विदाउट शीथ, विदाउट शीथ देन इट इज कॉल्ड ट्राइकोम। तो डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड ट्राइकोम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये है फिलामेंट, और जो ये होगा आपका ट्राइकोम वो कैसा होगा, इसमें सिर्फ इस तरीके से सेल्स लगी होंगी, इसके ऊपर शीथ नहीं होगा। तो ट्राइकोम और फिलामेंट में क्या डिफरेंस है पता चल गया आपको। अब फिलामेंटस वाले फॉर्म में हम थर्ड का ए पढ़ेंगे पहले। ठीक, इसमें भी कई सारी कैटेगरी आती है। थर्ड का ए, अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। अनब्रांच्ड मतलब जैसे कि अभी 3 आपको दिखाए थे, उसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं थी, सीधा एक फिलामेंट था। अरे भाई दोबारा देख लो, कौन सा हमको दूर जाने की जरूरत है, यहीं पे तो है। देखो ये यहाँ पे कहीं ब्रांचिंग है, सीधा पूरा एक एक फिलामेंट है, स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स और उडोगोनियम। तो वही हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ, यहाँ थोड़ा और आगे आगे, यस, हाँ यहाँ थे हम। स्पाइरोगायरा है, जिग्निमा जो कि फ्री फ्लोटिंग होता है, कैसा, मुक्त तैरता हुआ। यूलोथेरिक्स, उडोगोनियम, उडोगोनियम जो है, देखो स्पाइरोगायरा, जिग्निमा ये दोनों कैसी हैं, फ्री फ्लोटिंग। यूलोथेरिक्स, उडोगोनियम ये अटैच्ड सम सबस्ट्रेटम, इसके नीचे सबस्ट्रेटम होता है, ये भी देख लीजिए अगर नहीं देखे हो अभी तक। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई साहब, ये क्या है, स्पाइरोगायरा, ये फ्री फ्लोटिंग, नीचे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल ए लिखा हुआ है, समझ। यहाँ पे देखो ये सबस्ट्रेटम है, इसके पास भी एक सबस्ट्रेटम है, ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, क्या है, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए होता है, किसी चीज से अटैचमेंट होने के लिए, अटैच होके तैरने के लिए होता है। ठीक है, नोस्टॉक ओसिलेटोरिया ये कोलोनियल फॉर्म है, मतलब फिलामेंट भी बनाते हैं और कॉलोनी भी बन जाती है इनकी। नोस्टॉक का आप जानते ही हो किस तरीके से होती है नोस्टॉक, ऐसे ऐसे इसमें सेल्स अरेंज होती हैं, एक फिलामेंट बनता है। थोड़ा सा अच्छा बनाओ, है ना। अब अच्छा बन रहा है, अब लग तो रहा है कि नोस्टॉक बन रहा है भाई। क्या बन रहा है, नोस्टॉक, एनाबीना
नो स्टॉक। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। क्या करवाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। मतलब जो N2 है, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, मोलिकुलर नाइट्रोजन, इसको NO3 माइनस में कन्वर्ट कराता है, फिर इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको जो है धान के खेतों में खूब यूज किया जाता है। इसी तरीके से ओसिलेटोरिया भी होता है, शायद अगर नीचे होगा, हाँ ये देखो यहाँ पे है भाई, है। ये देखिए यहाँ पे ओसिलेटोरिया, ये है आपका ओसिलेटोरिया। यहाँ पे देखो सेपरेशन डिस्क होती है इसमें, ये एक और दो दिख रही। ये सेपरेशन डिस्क के बीच वाली जो सेल्स होती हैं, ये वाली, इनको बोलते हैं हार्मोगोनियम। हार्मोगोनियम किसमें मिलता है, आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया में क्या मिलेगा? हार्मोगोनियम। हेटेरोसिस्ट किसमें मिलेगा? नो स्टॉक। नो स्टॉक, ठीक, नॉन स्टॉप नहीं, नो स्टॉक। ये जो होता है हमारा नो स्टॉक, इसमें देखो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ना, ये होते हैं हेटेरोसिस्ट, हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है? एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। इनके सेल्स के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ की कवरिंग होती है, ठीक है। और ये सभी ओसिलेटोरिया हो या नोस्टॉक हो, ये साइनोफाइसी में आते हैं। किसमें? साइनोफाइसियाई, ठीक है, साइनोफाइसी में आते हैं। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सभी आपको संज्ञान में होनी चाहिए, आपके संज्ञान में होनी चाहिए, सभी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड का, बी, ब्रांच्ड फिलामेंट। ऐसा फिलामेंट जो ब्रांच्ड हो, शाखित फिलामेंट, शाखित तंतु। कैसा? शाखित तंतु, शैवाल। शाखित तंतु, शैवाल। इसमें आता है साइटोनीमा। फाल्स ब्रांचें पाई जाती हैं इसमें। कैसे पाई जाती हैं? फाल्स ब्रांचें पाई जाती हैं। साइटोनीमा भी किसमें आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ट्रू ब्रांचेस which arise a lateral outgrowths many result in the following three types of filament. सिंपल फिलामेंट जैसे कि क्लेडोफोरा, हेटेरोट्राइकस फिलामेंट जैसे कि फ्रिसिएला, और इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस किस में आता है? फियोफाइसी में। किस में आएगा? फियोफाइसियाई, ठीक है। फियोफाइसी मतलब भूरा शैवाल है। कैसा है? भूरा शैवाल। थर्ड है इसमें स्यूडो पैरेंकाइमेटस जैसे पॉलीसाइफोनिया, मैराइन वाटर रेड अलगी लिखा हुआ है भाई, लिखने की जरूरत नहीं है। मैराइन वाटर रेड अलगी मतलब समुद्री शैवाल है और लाल शैवाल है। फिर है आपका बैटरेको स्पर्मम, स्यूडोपेरेंकाइमेटस में आता है बैटरेको स्पर्मम फ्रेश वाटर रेड एल्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और बैटरेको स्पर्मम, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। यहाँ पे आइए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका बैटरेको स्पर्मम। क्या है? बैटरेको स्पर्मम। ये है आपका पॉलीसाइफोनिया, ठीक, पॉलीसाइफोनिया। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है आपको, और ये पूरी प्लांट बॉडी दिखाई गई, ठीक। यहाँ पे देखो नोड इंटरनोड वाला मामला होता है, इसमें कार्पोस्पोरेंजियम होते हैं यहाँ पे,
कार्पोस्पोरेंजियम ये इस तरीके से होते हैं। क्या होते हैं? कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक, कार्पोगोनियम। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे, ठीक। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं फिलामेंटस फॉर्म में, देखो यहाँ भी कई सारे आपको दिख रहे हैं। ये साइटोनिमा है, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड वाली बात कर रहे थे ना, ये है साइटोनिमा। इसमें देखो हेटेरोसिस्ट साइटोनिमा में भी है, क्योंकि ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। फाल्स ब्रांचेज, ये दो ब्रांचेज एक इधर दिख रही हैं। इसके ऊपर भी म्यूसिलेजिनस सीथ होता है, कवरिंग, ठीक। ये इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाए गए हैं, ठीक। यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा है। ये वाला जो है ये क्लाइडोफोरा, क्या है? क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। तो ये सभी आपको डायग्राम अच्छे से केयरफुली याद कर लेना है, ठीक है। ये सभी आपको याद कर लेना है। फिसेला है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था। इसके अलावा ये जितने भी हैं आपको सभी याद कर लेना है। ये देखो लास्ट में यूक्टोकार्पस की पहचान काहे से होती है, जूम करके दिखाऊं? पहले लेक्चर में बताया था ना, इसमें यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम होते हैं। कैसे कैसे? देखो, ये यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम और यहाँ पे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम होते हैं। तो ये पहचान होती है एक्टोकार्पस की। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप चीज़ों को याद कर पाओगे, ठीक। चलो अब हम आगे चलते हैं। नंबर 4, साइफोनेसियस फॉर्म्स। साइफोनेसियस फॉर्म ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट क्रॉस वाल फॉर्मेशन गिव टू साइफोनेसियस फॉर्म्स। मतलब साइफोनेसियस का मतलब है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मतलब समझ रहे हो भाई? जैसे कि ये सेल थी, इसमें एक न्यूक्लियस था। अब क्या हुआ, जब सेल डिवाइड करती है तो पहले क्या होता है, जब सेल दो होंगी तो न्यूक्लियस भी तो दो हो जाते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। बाद में होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। मतलब पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ये जूलॉजी में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सेल डिवीजन में। तो यहाँ क्या होता है, ये जो है ना, एक सेल, एक न्यूक्लियस था, तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा तो इसमें न्यूक्लियस बन जाएंगे दो, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, तब ये बन जाता है साइफोनेसियस। इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक, कंडीशंस, सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इट्स सेल नो फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, मतलब बीच में सेप्टा नहीं बनेगा, जो दो सेल सेप्टेट हो जाए, अलग हो जाए। न्यूक्लियाई आर स्केटर्ड। इसमें एग्जाम्पल आपका वाउचेरिया और बोट्रीडियम। ये भैया एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोसिटिक एल्गी आपसे पूछेगा तो वाउचेरिया जो होता है, और वाउचेरिया और बोट्रीडियम, ये दोनों याद रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स, नंबर 5 है पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स। क्योंकि आपको जो साइफोनेसियस फॉर्म है उसमें सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, ठीक, वाउचेरिया और बोट्रीडियम, तो वो दोनों याद कर लेने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स, पैरेंकाइमेटस थैलाई आर फाउंड बाय द डिविजन्स ऑफ सेल ऑफ फिलामेंट इन 2 और मोर प्लेन्स, फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई फॉर्म्ड। जैसे अल्वा, अलेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, पोरफायरा, जो कि ये रोडोफाइसी में आता है, पोरफायरा रोडोफाइसी में आता है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब किस में आते हैं? ये सब भैया अल्वा वगैरह किस में आते हैं? फियोफाइसी में, फियोफाइसी, ठीक है, भूरे शैवाल है। तो ये एक पत्ती जैसे थैलस ऐसे स्ट्रक्चर होंगे कुछ, ठीक है, इस तरीके का थैलस बना के रहते होंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के इसमें थैलस आपको देखने को मिलेंगे। पूरा एक थैलस बना देते हैं पैरेंकाइमेटस सेल्स का, ठीक। और इसमें राइजोइड भी इस तरीके से
हो सकते हैं, मिल सकते हैं, या आपको यहाँ पे एक सबस्ट्रेटम देखने को मिल सकता है जिससे चिपके रहते हैं। आपको एग्जाम्पल अगर होंगे तो भी दिखाऊंगा। ये तो कॉलोनियल एल्गी है, ठीक। टेट्रास्पोरा, ये आपको दिख रहा है टेट्रास्पोरा, इसमें कॉलोनी बनी हुई है सेल्स की, और ये फ्लैजेला निकले हुई है, फ्लैजेलम। इसके अलावा एफेनोथिका, ये क्या है, एफेनोथिका। बी वाला है एफेनोथिका, क्राइसोडेंड्रोन, ठीक है। और लास्ट वाला आपका है क्राइसीडिएस्ट्रम। तो ये सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं, कोई भैया एग्जाम्पल अगर रह गया हो तो उसको भी दिखा दें आपको, फोटो वगैरह। हाँ, ये देखो, यही है आपका कैसा साइफोनेसियस फॉर्म। देखो ये है वाउचेरिया, वाउचेरिया, वाउ, ये है वाउचेरिया, ठीक है। क्या है, वाउचेरिया। ये है आपका बोट्रीडियम, बोट्रीडियम, क्या है, बोट्रीडियम। और ये आपका पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स है। ये वाला है अल्वा, ये क्या है, अल्वा, ठीक है। और ये आपका, रुक जाइए, गलत हो गया बाबू, हलवा वो नहीं है, वो है हलवा। ये है अलवा, और ये है आपका सरगैसम, सरगैसम। सरगेसम और सरसों एक ही जैसे होते हैं ना, सरसों के जैसे होता है। तो ये पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है वहीं पे कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मस्त रहिए, पढ़ाई एकदम विधिवत करते रहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो हमसे सीधा टेलीग्राम पे संपर्क करिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क करिए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।